हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चाहे कितनी भी लाइफ में दिक्कत आए, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, पर मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है कि मैं खाली बैठ के आराम भी कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी हैं जो मुझे पूरी करनी है और हिम्मत रखनी है, स्ट्रॉन्ग बनना है और अपने कामों में लगना है। और बस ठीक है, लाइफ में मुझे ये है कि आज के टाइम में मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। अगर जो भी उम्मीद रखनी है ना मुझे आज के टाइम में अपनी लाइफ से, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद से रखनी है, मुझे अपने आप से। तो इसीलिए लग गई हूँ मैं अपने कामों पे। और ये पीछे ना जब भी आंधी आती है, धूल मिट्टी होती है ना, तो ये पीछे थोड़ी मिट्टी मिट्टी देखो, अभी भी ढंग से नहीं हुआ साफ़। बट इसको मैं कूड़ा, और मेरे पास कुछ डब्बे हो गए थे इकट्ठे, मैं उनको भी ना बाहर फेंक आती हूँ। तो ये देखो ना घर की हालत क्या हो जाती है। रात को थोड़ी बहुत सफाई करके सोती हूँ, फिर दिन में दोपहर को 2-3 बजे तक तो ऐसी ही हालत हो जाती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है अभी। और पहले ना, अब मैं रात को नहा के सोने की मेरी एक आदत है। हमेशा जब तेज़ गर्मी हो जाती है ना, मुझसे गर्मी में सोया नहीं जाता। फिर कल मेरे पैरों में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, इतना। फिर मैं रात को ना गर्म पानी में मतलब नहाई, उसके बाद मुझे इतना आराम मिला, फिर मैं थोड़ा सा सोई हूँ, वरना दर्द के मारे मेरी जान निकल रही थी। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मैंने एक्चुअली, मेरे पास कुछ आयरन के, कैल्शियम के कुछ ना सप्लीमेंट से रखी हुई हैं, मतलब कुछ दवाइयाँ सी। मैं सोच रही हूँ 10-15 दिन वो ले लेती हूँ, क्या पता। कोई कहता है कैल्शियम की वजह से हो रहा है, कैल्शियम की कमी से। आप कहते हो यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा होगा, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। पता नहीं क्या रीज़न है, समझ ही नहीं आता। करवाना तो पड़ेगा, है ना, दिखाऊंगी। अभी वैसे मुझे विहान को भी डॉक्टर के लेके जाना है, लेकिन मैं विहान को सोच रही हूँ लेके नहीं जाऊँ। सिर्फ उसको, उसकी ना वो ले जाऊँगी रिपोर्ट्स, और उसका वेट मेज़र करके ले जाऊँगी डॉक्टर को, से बस दवाई ले आऊँगी, क्योंकि मैं अभी बाहर नहीं निकालना चाहती बच्चे को, है ना। और हॉस्पिटल लेके जाना तो वैसे ही ठीक नहीं है, इतनी भीड़ भाड़ होती है हॉस्पिटलों में, है ना। तो बस दवाई लानी है, जाके मैं खुद ही ले आऊँगी दवाई। और आज मैं निकलवा के, मेरे को 4-4 हज़ार रुपये मेरे पापा जी के भी देने हैं। 3 हज़ार पहले के थे, 1,000 अभी के। तो मैं ना पापा जी को आज अपना एक ATM दे दूँगी, कहूँगी 5,000 रुपये निकलवा लाए, क्योंकि वो तो उनका तो बाहर निकलते ही हैं, जब भी निकलवा लाए, चाहे आज कल परसों कभी भी। तो उनके 4,000 रुपये मैं वापस कर दूँगी। और 1,000 रुपये के फिर मैं, मेरे को डॉक्टर के जाना है ना, तो 1,000 रुपये में हो जाएगा मेरा। तो 600-700 रुपये डॉक्टर के लग जाएंगे, बाकी 500-600 मेरे पास पड़े ही हैं। तो 800 रुपये में तो मैं अपने 10 दिन चला ही दूँगी आगे, क्योंकि हो जाएगा। तो यहाँ पे पीछे मैंने सारा पोछा लगा दिया था थोड़ा सा, क्योंकि विहान सो रहा था, तो मैं हल्की फुल्की अपने घर की निपटाऊंगी सफाई। ये वीडियो कल की थी। यहाँ पे विहान सो रहा है और मम्मी पूरियाँ बना रहे हैं, वो भी फ्राई पैन में, काफ़ी सारी बनाती हैं। यहाँ पे इससे बना रहे हो मम्मा? और क्या, फिर इससे बना रही। अच्छा देखो, इससे तलने लग रहे हैं। वैसे होता तो ये इसीलिए ही है, पूरी तलने के लिए मम्मा, यूज़ नहीं करना आता बस हमें। तो छलनी के लिए चाहिए। तो यहाँ सब्जी भी बन गई है, गर्म है मम्मी। कुछ इससे निकाल के दिखाती हूँ आप सबको, क्योंकि ये गर्म है। तेल ना हाँ, ये पकड़ना मम्मा प्लेट। ओह, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, तेल की चीज़ है ना। तो ये है कद्दू की सब्जी, देखो कितनी बढ़िया। मुझे पेठा भी बोलते हैं इसको, है ना। पेठे कद्दू की सब्जी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है भाई, बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन है। हाँ, काशी फल भी बोलते हैं कद्दू की सब्जी को, ये बहुत टेस्टी होता है। जब तक विहान उठेगा, देखिए अभी सो रहा है ना, तो इतने मैं खाना खा लेती हूँ। पूरियों के साथ ना या तो आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है या कद्दू की सब्ज़ी। मेरे को कद्दू की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। कद्दू की सब्ज़ी मुझे ना जैसे खट्टी मीठी सी होती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने तो इतनी सारी पूरियाँ ख़त्म कर दी थी, पूरी ले ही ली। मैंने कहा छोड़ो यार, एक बार खा लेते हैं, अच्छी लगेगी। रोटी खा लेती हूँ, एक पूरी खा लेती हूँ। 2 पूरियाँ मम्मी ने ज़बरदस्ती रख दी, खा और खा ले, कोई नहीं, अच्छे से खा ले। अच्छा लग रहा था खाना, पेठा बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। ये नेक्स्ट डे आ गया है, मतलब आज शायद 15 तारीख है ना। तो आज मैं सुबह 7:15 पे उठी। पहले मैं 5 बजे उठ जाती थी, मेरी अपने आप आँख खुलती थी। फिर मैंने खुद से ही कोशिश करी थोड़ा देर से उठने की, क्योंकि मैं 12 बजे सो रही हूँ, 11:30-12, फिर नींद पूरी नहीं होती। दिन में मैं सोती नहीं थी। और सुबह आज उठते ही सबसे पहले मैं नहा ली थी, क्योंकि नहाए बिना आलस नहीं छूटता मेरा, है ना, नींद सी चढ़ रही होती है। तो अब मैं फटाफट अपना रूटीन होता है मेरा, आपको पता ही है। थोड़ा सा मैं जूस ले लेती हूँ। अभी विहान सो रहा है, विहान उठेगा तो बाबू के लिए भी थोड़ा सा बना दूँगी, है ना। सुबह का मेरा पहला स्नैक्स है ये मौसमी का जूस, और ये थोड़े से स्नैक्स हैं।
पति के मरने के बाद ससुराल वाले तो अपना रंग दिखाई देते हैं, असली रंग क्या होता है वो तो हम देख चुके हैं। इसीलिए आज के टाइम में मेरे को पता नहीं क्यों ससुराल शब्द से इतनी चिढ़ हो चुकी है। बट आज मैं इतना भी बोलूँगी कि मेरा तो कहते नहीं है कि शायद होता है यार, यही चीज़ें होती है कि मायका भी ख़त्म हो चुका है आज के टाइम में। बस ज़िंदगी अकेले काटनी है। हाँ, माँ बाप जीते हैं तो माँ बाप तो है ही, है ना, उनके लिए तो हमेशा रहेगा जो प्यार होता है दिल में, और माँ बाप भी दिल से बच्चों के लिए करते हैं। बस उसके बाद कुछ नहीं है मेरा मायका वायका आगे ही। आपको पता है मेरे पति की जब डेथ हुई थी, उनके जो 13 दिन थे, मतलब मेरे पति जब गुजरे उसके बाद जो 13 दिन निकले थे जब मैं उस घर में थी, ठीक है, उस टाइम मेरे मायके से बस ये लगा लो जो ये जो फैमिली है, मतलब ये वाली जो ब्लड रिलेशन वाली थी, ये आई थी। इसके अलावा एक सिंगल बंदा कहीं से भी खड़ा नहीं हुआ था कि मेरी मम्मी की फैमिली की तरफ से भी कोई नहीं आया था, मेरे पापा जी की फैमिली की तरफ से एक सिंगल बंदा नहीं आया उन 13 दिनों में। और इस क्यों नहीं आया इसका कारण मैं बता देती हूँ। उस टाइम कोविड फैला हुआ था, ये 2020 की बात है, आपको भी पता होगा। और उस टाइम गाइडलाइंस थी कि 50 लोग से ज़्यादा लोग तो इकट्ठे भी नहीं हो सकते, समझ रहे हो आप। तो उस टाइम क्या था ना कि देखो, और जो मेरे ससुराल की तरफ के सारे बंदे आए हुए थे। आप सोचो, उन पड़ोसी भी अड़ोसी भी, कम से कम इतने बंदे, मतलब पूरा का पूरा उनका पूरा परिवार इकट्ठा हो रखा था। कम से कम मैं कहती हूँ कि 50 बंदों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे, बट कम से कम भी 100 बंदा था, ठीक है, 70-80 बंदा, मतलब इतना बंदा रोज आता, इतना भीड़ लगी रहती थी उस टाइम मेरे पति के। मैं तो नीचे जा भी नहीं सकती थी, मुझे तो साफ बोल दिया गया था कि नीचे भी मत जाना, ऊपर बैठे रहो बच्चे को लेके, क्योंकि कोई भी बंदा है, कोई बीमारी घर आ जाए। और वो कितना बड़ी बात थी, आप सोचो उस टाइम कितनी बीमारी फैल रखी थी। और कुदरती किस्मत लगा लो वो तो, कि फिर भी कोविड हमारे घर नहीं आया उस टाइम, इतने लोगों के एंटर होते हुए भी। बट उस टाइम फिर मुझे ये सुनने को मिल गया था कि क्या तुम्हारा कुनबा है, क्या तुम्हारा परिवार है, किसी की मौत पे भी नहीं आते हैं, ये है, ठीक है। बट सब ने जो भी परिवार वालों थे उन्होंने तो फोन करके यही बोला कि देखो कोविड फैला हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल सकते ऐसे टाइम में हम। जोनी जोनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाई, नो पापा, ओपन योर माउथ, पता है घटिया लोगों की एक पहचान होती है, वो सामने वाले बंदे को ना नीचा गिराते हैं, नीचा गिरा के अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं, और अपने लेवल पे लाने के बाद उसके साथ, समझ रहे हो, तो ऐसे हमें अपना लेवल बिल्कुल नीचा नहीं करना है। और बात आई किसी की शादी में जाने की या अपनी शादी में बुलाने की, ना मुझे अपनी शादी में किसी को कभी जिंदगी में बुलाना है, ना ही मुझे किसी की शादियों में कभी जाना है, ठीक है। मेरा रिश्ता मैंने साफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार भी मेरी वीडियो में क्लियर कर दिया था कि मैं अपने स्टैंड पे कल भी थी, आज भी थी, मैं अपना काम करती हूँ। हाँ बेटा, चाय पिला दे, अपने आप से ही मतलब रखती हूँ, ठीक है, थैंक यू बेटा, ठीक है। और बस मेरा जो मायका है वो बस मेरे मम्मी पापा तक सीमित है आज के टाइम में। मेरे मम्मी पापा जी रहे हैं जब तक है, उनके जाने के बाद भाई बस मैं हूँ, मेरा बच्चा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो सकता अब आज के टाइम में। और बहुत सी चीज़ें मैं बोल नहीं रही हूँ यहाँ पे क्योंकि चुप रहती हूँ, लेकिन हाँ मुझे चिढ़ हो चुकी है आज के टाइम में, सच में बहुत गंदे वाली चिढ़ हो चुकी है। देख देख के किसी ने मैंने बहुत 2 साल मेंटल टॉर्चर सहा है, ठीक है, यहाँ यूट्यूब पे, कि किसी ने मुझे इतना गिराने की कोशिश करी, और अपने मोटिव में तो सामने वाले बंदे बहुत सफल भी हो चुके हैं, है ना, ठीक है। मेरा क्राउड भी लिया, है ना, उनको मैनिपुलेट भी बहुत अच्छे से किया, उनके दिमाग ब्रेन वॉश भी बहुत अच्छे से करे, और खुद का बिजनेस आगे बढ़ाया, दूसरे का बिजनेस गिराया, है ना। बिजनेस ही है एक तरीके से प्लेटफॉर्म पे, मेरा काम था, मेरा बच्चे के लिए मैं कुछ कर रही थी इस प्लेटफॉर्म पे, और मुझे गिराया गया, है ना, बार बार वीडियोस बना के मेरे ऊपर, ठीक है। मैं तो अपना काम करती हूँ, मेरी वीडियोस मेरा कंटेंट होता है, अपना काम कर रही होती हूँ, ठीक है। बंदा ये भी सोचे दूसरे बंदे की हाँ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए वो विहान को अच्छी जिंदगी दे सकती है, और उससे वो ही प्लेटफॉर्म पे उसको बार बार डिफेम किया जाए, है ना। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि किसी को कुछ नहीं पड़ी होती, कि बच्चे की नहीं पड़ी होती है, कि ये सोचे कि हाँ उसका फ्यूचर मैं सेट कर रही हूँ या कुछ उसकी लाइफ कुछ बनाने लग रही हूँ, तो किसी को कुछ नहीं पड़ी होती, ठीक है। तो
आज के टाइम में मेरा स्टैंड कल भी वही था, आज भी वही है कि हम दूर रहते हैं और आज भी आगे से दूर रहेंगे, क्योंकि अब चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती मेरी तरफ से, तो अब नहीं ना हम मौका दे सकते अब किसी बंदे को, ठीक है मेरा बच्चा। बस अब तो मुझे कमाना है, खुद खाना है। हाँ बेटा चाय पीऊंगी, अभी पीती हूँ चाय, ला दे दे चाय, थोड़ी सी दे दे। बस मेरा स्टैंड यही रहना है, कल भी यही था, आज भी यही था, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। बट कोई बात नहीं यार, 4 वीडियो बनती है हमारे ऊपर, 5 बन जाएगी, है ना, 5 बन जाएगी, देते रहे लोग रिएक्शंस, है ना, अच्छी बात है, मेरे नाम से अच्छी बात है, किसी के व्यूज आ रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा है, बिजनेस ले रहे हैं, लेते रहो, ठीक है। बट कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ना सिर्फ YouTube तक ही रोक सकते हो। अगर मेरे में दिमाग होगा, कैपेबिलिटी होगी, तो हम हर एक प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, और भी जगह मेहनत कर लेंगे, हम तो कमा के खा लेंगे आगे भी। बट मैंने अपने बुरे टाइम में ये चीज सीख ली है कि कोई किसी का नहीं होता है, तो ऐसे टाइम में हमें तो पता है ना, हमने बुरे वक्त में हर एक रिश्ते को परख लिया है, तो आज के टाइम में इसीलिए मैंने परखा है, देखा है, इसीलिए आज के टाइम में मैं पीछे हट गई हूँ कि देख लिया सबका सब, मैंने हिसाब किताब। तो इतना बोलूंगी, बस अपने ऊपर, अपने बच्चे के लिए कुछ करना है और अपनी जिंदगी में करना है, और पैसा खूब कमाना है। ये मेरी लाइफ का आज के टाइम में स्टैंड है, क्योंकि पैसे के बिना मुक्ति भी नहीं है एक इंसान की, और मेरी जिंदगी तभी अच्छी हो पाएगी जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। हाँ मेरा बच्चा, ला देती चाहे, बस ठीक है। और मेरा बस इतना ही स्टैंड है, मैं कभी ना तो किसी घर में अब जाने वाली हूँ, कहीं भी नहीं दिखूंगी अब मैं, ठीक है, इसी घर में दिखूंगी बस। और बस मेरे मम्मी पापा जी रहे हैं तब तक मेरा मायका है, उसके बाद हाँ मैं, मेरा बच्चा, और कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।